और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों ने सबसे पहले जो हमें जो सम्मान देते हैं, इसके लिए तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अदरवाइज मैं लगभग तो कंपनियों में वर्कशॉप अटेंड करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, लीडरों से मिलता हूँ, लेकिन आप लोगों की जो बात है ना वो कुछ अलग है। अरे वाह, क्या बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके कंपनी का सारे प्रोडक्ट के बारे में तो मैं नहीं बोल सकता, बट मैं कुछ प्रोडक्ट का डेमो किया हूँ, यूज किया हूँ, आज करता भी हूँ। कुछ प्रोडक्ट हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं आपके इस कंपनी, जैसे टूथपेस्ट वगैरह हो गया, एग्रीकल्चर से कुछ प्रोडक्ट हो गए। खैर दोस्तों, मेरा नाम आर के सिंह है, हम छत्तीसगढ़ सरगुजा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और आज लगभग हमें 12.5 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में मैं जुड़ा। तरह तरह के काम, तरह तरह का बिजनेस, अच्छा से अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को मैंने ज्वाइन किया, काम किया, नेटवर्क बनाया। कुछ कंपनी में तो मैं करीब 40,000 तक का नेटवर्क बिल्ड किया हूँ। बिल्कुल आसान है ये बिजनेस। मेन टॉपिक पे हम और आप आते हैं। क्या आप एक्साइटेड हैं? यस। रेडी हैं? यस। वेरी गुड। ये जो आप बिजनेस शुरू किए हैं ना, इसका आपको खुद अंदाजा नहीं है कि आप कैसा बिजनेस शुरू कर लिए। ये दुनिया का एक बड़ा अजीब काम। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या बोल रहे हैं, अजीब काम हमने कैसे शुरू कर दिया। आज तक जितना आपने बचपन से लेके अभी तक आपने कल्पना किया होगा, जो भी चीजें सोचे हो, बचपने में आप सोचे होंगे वो हवाई जहाज जा रहा है उस पर बैठे, कोई अगर रिलेशन वाला 4 व्हीलर अगर 20 लाख का खड़ा हो गया, या किसी का अदरवाइज किसी मंत्री की गाड़ी हो, 50 लाख की गाड़ी हो, छोटे बच्चे नहीं जानते किसका है, वो सीधा अगर अच्छा लगा तो बोलते हैं पापा वो मेरी गाड़ी, बोलते हैं ना? यस। आवाज नहीं है? यस। तो समझिए अगर आपने बचपन में भी गलती से ये शब्द अगर बोल दिए होंगे ना, तो वो सारी चीजें पूरा करने का जो रास्ता है, इस पूरी धरती की बात कर रहा हूं, आप किसी क्षेत्र से कर पाए या ना कर पाए, लेकिन इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं कि जिस जगह पर आप बैठे, ये मोदी केयर आपको पूरा करके देगा। क्या बात है, इसमें कोई डाउट नहीं। बट इसमें ना एक कंडीशन तो ढेर सारे होंगे, बट हमें ऐसा लगता है कि कंडीशन है, अभी आप इस बिजनेस में, हम और आप सब लोग समझिए, बिल्कुल शून्य है, जीरो जिसको बोलते हैं, कुछ भी नहीं, एकदम जीरो। आप यहाँ पर आए, जो एंजॉय किए, सारे लोगों ने बोला सर बहुत मजा आया, सब कुछ मैंने सोचा, सपने में सोचा था ऐसे एसी में बैठूंगा दुनिया में, ये बिल्कुल शून्य है सर, कुछ मिला ही नहीं है अभी। कारण इस बिजनेस को अभी तो आपने शुरू किया है, अभी एकदम शुरुआत, बिल्कुल शुरुआत। मैं एक बार आप लोगों के यहाँ बात किया था तो बताया था कि आप इस बिजनेस में कैसे शुरुआत करते हैं। ये बिल्कुल कम है, ऐसे समझिए लग्जरी लाइफ जैसे आप बैठे हैं ना, आप नहीं। जब आप इस बिजनेस में कामयाब हो जाएंगे ना, जिस दिन आप सफल हो जाएंगे ना, अभी आप फैमिली मेंबर से अकेले, परिवार से 1 लोग 2 लोग होंगे, सही बात है ना? यस। अगर आप तरीके से इस बिजनेस को कर लिए ना, जिस दिन कामयाब हो गए, ये बातें मैं स्टाम्प पर लिख सकता हूं, अगर आप इस बिजनेस में कामयाब हो गए ना, तो आपका साथ खानदान ऐसे लग्जरी लाइफ जिएगा। ये होती है सफलताएं। सिर्फ आप घूम रहे हैं ना, लोग ऊब जाएंगे, यार कहां जाएं, दुनिया के किस कोने में जाएं, ना तो पैसे की कमी, ना तो समय की कमी। हेलो, यस। बस तो अभी आपने शुरुआत की है, आपको महसूस, ये समझिए ना कि आपको सिर्फ टच कराया जाए। सफलता कैसे है जानते? कोडेड है, कोड किया है। जैसे नारियल देखिए आप, बहुत नारियल है, नारियल ऊपर से कोडेड होता है, वो हार्ड कोडेड होता है, और देखेंगे ना उसमें 3 नुकीले छेद होते हैं, एक ज्यादा हार्ड होता है, एक कम हार्ड होता है, एक बिल्कुल नॉर्मल होता है। उसमें अगर आप ये समझे कि पेन का रिफिल अगर ऐसे डालेंगे तो नारियल के तीसरे वाले में वो चला जाएगा, क्योंकि एकदम नॉर्मल है। तो अभी आपको जानते हैं उस नारियल का क्या मिला है, वही छेद वाला हल्का सा, यानी टच कर लिया है कि हाँ इसमें नारियल है,
बस उतना ही मजा अभी आप लिए हैं इस बिजनेस का। और जिस दिन समझिए कि जब कोड टूटा, हेलो, यस इतना मजा आपको तब आ रहा है जब आपने सिर्फ सुई के नोक के बराबर एंजॉय किया। अगर उसका कोड जब टूटेगा तो जाके जब आपको पूरा नारियल मिलेगा ना, हेलो, यस तो आज अभी आप एंजॉय कर रहे हैं ना, पूरी जिंदगी ही एंजॉय बन जाएगा, एकदम एंजॉय। ऐसा जीवन में आपने की। लेकिन मैं बता रहा हूं, टाइम का तो विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आपके बहुत माननीय लीडर हमें समय बता गए और इतना मिनिमम टाइम दिए हैं। हालांकि बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं अपने करियर में 8 घंटे तक का वर्कशॉप अटेंड किया हूँ, जिसमें कि ना तो हमें कहीं जाने की इजाज़त है, ना तो कहीं बोलने की इजाज़त। भैया आप बंद कर लें, ऐसी कोई बात। लगातार आपने 2-3 घंटे तक बैठा भी था उस दिन। यस 4 घंटे हो गए, अरे वही मान लीजिए 2-3 घंटे या 4। सब लोग ऐसे ही एनर्जी में बैठे रहे होंगे, यस ढीले ढाले नहीं। यस रेडी है, बताएं। रेडी वेरी गुड। आपका फोकस कहाँ है, आप वहीं जाएंगे। आपका फोकस कहाँ है, आप वहीं जाएंगे। आपका फोकस कहाँ है, आप वहीं जाएंगे। इस बिजनेस को आपने अगर ज्वाइन कर लिया, आप अगर अपने जिंदगी में सब कुछ पाना चाहते हैं कि हम सक्सेस होंगे, बिल्कुल कामयाब बनना चाहते हैं, अपना फोकस कभी मत मोड़िएगा। आपका फोकस कहाँ है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि आप सबसे झूठ बोल सकते हैं। दीपक सर से झूठ बोल सकते हैं, वो ग्रेट सीनियर हैं। घनश्याम सर से झूठ बोल सकते हैं, अदरवाइज किसी से भी झूठ बोल सकते हैं। लेकिन एक ऐसा फार्मूला है, साला अपने से कोई झूठ नहीं बोल सकता। सही बात है? यस आवाज नहीं है? यस तो कभी भी आप अपने, जब दिल बोले ना यार मैं सच बोल रहा हूं, अपना फोकस कभी मत मोड़िएगा। फोकस क्या है इस बिजनेस का? फोकस क्या है? आपका फोकस क्या है बताइए? आपका ये बिजनेस जानते हैं अरबों में चलता है, अरबों में चलता है, लोग करोड़ों कमाता है। सुने होंगे आप। यस यस आपकी इसी मोदी केयर में करोड़ों कमाने वाले लोग हैं। सही बात है? यस ये मायने रखता है सिर्फ आपके इंप्रेशन और आपको मोटिवेट या आपको एक्टिव करने के लिए आपके घर में कितना जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। कंपनी तो अरबों की टर्नओवर कर रही है, आप कितने का टर्नओवर कर रहे हैं? क्या आपने कभी फोकस बनाया? इस महीने मैंने 50,000 का टर्नओवर किया अपने टीम से, तो नेक्स्ट महीने हम कितने का टर्नओवर करेंगे? क्या आपने कभी अपना टारगेट बनाया? क्या आपने कभी लक्ष्य बनाया? एक बात मैं खरी खरी शब्दों में बोलना चाहता हूं, लक्ष्य विहीन इंसान इस धरती पर कुछ नहीं कर सकता। लक्ष्य विहीन इंसान, ताली ना बजाइए, तो ताली में भी टाइम वेस्ट होता है। लक्ष्य विहीन इंसान अपने जिंदगी में इस पूरी धरती पर कुछ नहीं कर सकता। जो मिल गया बहुत है, ना मिला भाग्य में नहीं था। अरे मैं सीधा बोलता हूं, अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपके भाग्य में नहीं है, कोई बात नहीं, कर्म कर लो। कर्म जब करते रहेंगे तो कर्म वाला अगर मिला, भाग्य वाला नाम भी मिला, फिर भी कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर भाग्य के भरोसे बैठे रह गए और भाग्य में लिखा ही नहीं है, तो क्या मिलेगा? जीरो हेलो, जीरो। और अगर आप कर्म कर रहे हैं, भाग्य वाला साथ दे दिया, तो दोगुना फायदा। बड़ी अच्छी बात। सही है? यस क्लियर है? यस टारगेट, अपना फोकस रख के आप अपनी टारगेट बनाएं। हम अभी ट्रेन से आ रहे थे, तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त बोले या साथी बोले, घनश्याम सर के साथ में, हम बोले सर अपना टारगेट क्या है? सारे लोगों का टारगेट क्या है? अच्छा आप बताइए आप लोगों का टारगेट क्या है? अरे एकदम सिंपल सी बात, नेटवर्क बनाना है। इसके अलावा कोई टारगेट ही नहीं। जीवन में क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? नेटवर्क चाहिए। नेटवर्क ही तो चाहिए। यस लोग चाहिए। यस बिजनेस बिल्ड करना है, यस तो लोग ही से तो होगा। आवाज नहीं आ रहा है? यस ट्रेन में भरा पड़ा दुनिया का लोग, आपके इस होटल में भरा पड़ा दुनिया का लोग, आप लोगों ने कितने लोगों को टारगेट बनाया? सुबह मैं नाश्ता कर रहा था, तो अजय पटेल, हम बोले क्यों इतना मुंह लगता है? बोले सर क्या बताएं, सोच रहे थे टीम बन जाता तो ठीक था। हम बोले आओ टीम बनवाते हैं। बोले कहां सर? हम बोले चलो बाथरूम।
हंसने लगा, बोला बाथरूम में नेटवर्क। हम बोले वही नेटवर्क है। तब तक एक वेटर था, बेचारा इतना आराम आराम से, किसी को बोलेंगे कि आप जाके क्लीन करिए, कोई थूक रहा है तो उसको अच्छा लगेगा? वो बेचारा एक बार हमें देख रहा है, एक बार साफ कर। हम बोले भाई जरा, हम बोले आप यहाँ सर्विस करते हैं? बोला। हम बोले सैलरी क्या? बोला सर 10,000 मिलता है। हम बोले आप खुशी से कर रहे हो? हम बोला सर क्या बताएं, और कोई कमाई नहीं है तो क्या करें। सर आप क्या करते हो? हम बोले देखने से पता नहीं चलता हम क्या करते हैं। बोले सर हाँ आप किसी कंपनी से हैं। हम बोले इतना तुम्हारे लिए बहुत है। हेलो यस खटाखट। अब ये समझिए कि ज्यादा से ज्यादा उसको मैं 2 मिनट में प्लान समझाया, और वो यहां से यूपी में काम करने के लिए बिल्कुल एग्री हुआ कि सर हम आके यूपी में काम करेंगे। अजय पटेल मेरे साथ था। ट्रेन में मैं लेटा था, बल्कि घनश्याम सर हमें बोले कि सर आप इन लोगों को भगाइए और आराम से लेटिए, ये सीट आपका है क्योंकि पैसा आपने पेड किया। एक लड़का आया, थोड़ा सुंदर, बड़ा ठीक, कम से कम 22 से 25 साल उम्र रहा, आया बैठा। हम बोले क्यों भाई? खड़ा हो गया क्योंकि उसका सीटें नहीं, वेटिंग था। तो हम बोले कोई बात नहीं, बैठ जा बैठ, जो मेरे पास बैठेगा वो जाएगा। हेलो यस यस तो घनश्याम सर बोले सर इन लोगों को आप बैठा। तो मैं बोला उससे एक्शन देखिए जैसे। हम बोले यार तू तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे मौसी का लड़का। हेलो Yes. ऐसे ही आपके मौसी का बेटा। अरे हम बोले एकदम हम शकल है। अब वो इतना खुश हो गया। अब लेकिन मैं उसको अपने साथ में बैठा के लेके आया। बोला भैया नंबर ले लीजिए, मैं बालू निकालता हूँ नदी समुद्र के किनारे से, मैं बालू निकाल के सेल करता हूँ इसी गोवा में। और आ रहा था कहाँ से, करीब बिहार से, पटना से। हम बोले यार तुम्हें बालू निकालना अच्छा लगता है? बोला बिल्कुल हमें अच्छा नहीं लगता। आप यहाँ कोई काम है? हम बोले मेरे यहाँ ऐसे काम नहीं होता। मेरे यहाँ काम लगने के लिए पहले आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी थिंकिंग, आपको ट्रेनिंग दुनियादारी करके तब मेंटेन करके तब खड़ा करते हैं। आप बालू निकालते होंगे तो तैरना जानते होंगे, तभी तो डर नहीं लगता। वजन उठाते हैं तब तो डर नहीं लगता, तभी तो आप पैसा कमाते हैं। अब एक वहां एक यहाँ। मैं बोलता हूं कि आप अपना टारगेट जो है ना, आप अपना फोकस क्लियर नहीं रखते हैं। कन्फर्म रखिए, दुनिया ये लोगों से भरा पड़ा है। मैं एक ही शब्द बोलता हूं कि अगर मुझे आप दुनिया के किसी कोने में छोड़ दीजिए, सिर्फ वहां 3 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले एक बहुत अच्छा कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, अच्छा का मतलब अच्छा, झूठ बोलने वाला नहीं, क्योंकि मैं ऐसे भी कंपनी में काम किया हूं ना जहां एकदम सीधा, एकदम व्हाइट सफेद झूठ बोला जाता है। मैं ऐसे भी कंपनी में काम किया और वैसे कंपनी का भी प्रोडक्ट मैं सेल किया और एकदम धड़ल्ले से सेल करता है। हेलो यस क्योंकि ट्रेनिंग अजीब होता है ना, किसी चीज के बारे में अगर आप जान लेंगे। मार्केट में जितना चीज बिक रहा है क्या सब कुछ सही है? नहीं सर। लेकिन लोग धड़ल्ले से बेच रहे हैं। वो इतना ट्रेंड है और आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा है, आप दिल से बोलते हैं यार प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन आप बोलने से डरते हैं। मैं तो बोलता हूँ आप घूमने चलिए, एक बैग मुझे दे दीजिए, लौटते वक्त सारा बैग खाली रहेगा, लेकिन मैं पैसा किसी को दूंगा नहीं। हेलो यस आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं। सबसे पहले एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, और दूसरा चीज वहां पर लोग होने चाहिए, और तीसरा मैं खुद अगर वहां हूं तो आप 2 साल के बाद देखेंगे ना, तो मैं नहीं बोल रहा हूं कि हवेली बना दूंगा, लेकिन एक आध कमरा बना के फर्स्ट क्लास दुनियादारी जो भी व्यवस्थाएं होती हैं गृहस्थी की, मैं एकदम फर्स्ट क्लास बना दूंगा। इस बात की गारंटी है, ये अपने आप पे भरोसा है। क्योंकि जिस समय आप अपना फोकस लगाते हैं, जब आप अपना टारगेट बना लेते हैं कि यस हमें यही करना है, तो वो संभव है। अगर बीच में आपने इधर उधर देखा तो आप कितना दिन इस बिजनेस में काम कर रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं। आप अगर 10 साल से मोटरसाइकिल चलाते हैं, बहुत अच्छे मास्टर हैं, सिटी में गए, आप थोड़ा सा सिर्फ कुछ सेकंड के लिए अगर बगल देखा ना, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपकी क्या स्थिति होगी। आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, आपके पास 100, 200, 400, 1000, 2000, 4000 जितने का भी नेटवर्क है, जितना भी इनकम आ रहा है, अगर आपने फोकस इधर उधर किया ना, तो ये समझिए कि ऐसा बिजनेस है, इसका यही वीक पॉइंट है, जीवन का भी यही वीक पॉइंट है कि आप अगर जब इधर उधर थोड़ा सा भी देखे ना, आपका चिथड़े उड़ जाए। कोई ये जानने वाला नहीं होगा कि इस बिजनेस में इस जगह पर कोई था। हेलो यस ये बात गारंटेड है, नोट कर लीजिएगा कि अपना फोकस कभी बिजनेस से हटाए नहीं। आपके साथ चाहे जैसे लोग आ जाएं, चाहे जितने अच्छे, चाहे जितने बुरे, चाहे जो लोग आ जाए, उससे हमसे कोई मतलब नहीं, सिर्फ हमें बिजनेस अच्छे से बिल्ड करना है।
हेलो, यस अगर आपका फोकस गया, अगर आपका फोकस हटा, तो ये समझिए कि आपकी वही पतन इस बिजनेस में हो जाएगी। कंफर्म है? यस एक पिता अपने बेटे को कहानी के माध्यम से समझते हैं। सर हमारे पीछे सो रहे हैं क्योंकि रात में कुछ माहौल के वजह से, आपने नेचर के हिसाब से जैसा भी हो, ज्यादा हो गया होगा या कम हुआ होगा वो हम नहीं जानते हैं, बट समझ लें तो ज्यादा बेहतर है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा समझाने वाला व्यक्ति हूँ, और मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ। हम और आप एक पार्टनर हैं, एक दोस्त के माध्यम से मैं सिर्फ कुछ बातें शेयर कर रहा हूँ। क्लियर? आवाज नहीं आ रहा है? यस एक पिता अपने बेटे को भेजा, बोला बेटा जाओ बहुत अच्छे फल लेके आओ। 100 रुपए दिया। कितना रुपया? 100। कितना रुपया? 100। कितना रुपया? 100। कितना रुपया? 100। कितने रुपए? 100। 100 रुपए दिया, बोला जाओ बेटा बहुत अच्छे फल लेके आना। खूब मीठा मीठा। लड़का वहां से निकला। ये बनावटी कहानी नहीं है, सिर्फ अनिरुद्धाचार्य बताते हैं। वो लड़का वहां से निकला तो रास्ते में देखा कि एक बंदर का नाच हो रहा था। एक मदारी अपने बंदरिया को खूब नचा रहा। जब नचाया, वो भी खड़ा होकर देखने लगा। वो इतना प्रसन्न हो गया उस बंदर के नाच से। बच्चे ऑलरेडी बंदर के नाच से खुश हो जाते हैं। और बंदर के हाथ में लास्ट में कटोरा दिया तो बंदर सबसे पैसा मांगते चला गया। वो बच्चे ने 50 रुपए निकाल के उसको दे दिए। कितने रुपए बचे? 50। कितना रुपया? 50। अब रास्ते में एक महात्मा मिला। महात्मा तो महात्मा अंतर्यामी था, वो जानने वाला था ये लड़का क्या किया। तो उस लड़के को समझाया कि बेटा तुम्हारे पिताजी तुम्हें भेजे हैं खूब अच्छे अच्छे फल लाने के लिए। अच्छा फल मतलब कीमती, और महंगा मतलब अच्छा। सस्ता लेंगे तो खराब फल मिलेगा, पैसा लगाएंगे तभी तो अच्छा फल मिलेगा सर। यस यस सही बात है? यस वेरी गुड। अब वो लड़का वहां जैसे समझाने के बाद वो आगे गया, देखा वही एक छोटे छोटे बच्चे लेकर के ना एक सर्कस दिखा रहा था चौराहे पर। और उस सर्कस में उसको इतना प्यारे वो लग गए ना, वो बच्चियां जो थी इतनी उसको प्यारी लग गई, वो 50 रुपया वो भी दे दी। हेलो, यस जब वो लौटा उसके पिता बोले कि बेटा फल लाए? तो लड़का बोला नहीं। बोले फल नहीं लाए कोई बात नहीं, हमारा पैसा वाले लौटा दो। बोला पैसा नहीं। इस कहानी से हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि ये कुदरत, ये अल्लाह ईश्वर गॉड भगवान, जिस भी शक्ति पर आपको यकीन हो, आपके माता पिता, इस धरती के तो भगवान माता पिता ही हैं क्योंकि आपको पैदा वही किए हैं, जन्म दिए हैं। तो ये समझिए कि वो या अल्लाह ईश्वर भगवान आपको 100 रुपया था ना, वो रुपया की जगह आपका उम्र है। मिनिमम मैक्सिमम नियर अबाउट 100 साल आपका क्या है? उम्र है। अब आप इसको समझिएगा, 100 साल आपका उम्र है, और अभी आपका जितना भी उम्र बीत गया, किसी का 50, किसी का 40, किसी का 30, किसी का 20, जितना भी बीत गया, ये समझिए कि अभी तक हम लोगों ने कोई अच्छा चीज देख के गंवा दिया, कुछ किए नहीं। हेलो, यस और ये किसी का अगर 50 साल खत्म हो गया तो समझिए आपके पास 50 रुपया गया है। कितना बचा है? 50 50 रुपया। किसी का अगर 40 गया तो समझिए मेरे पास 60 रुपया है जी। और किसी का 30 गया तो समझिए मेरे पास 70 रुपया बचा है। और वो महात्मा कोई और नहीं है, और कोई नहीं है, जानने वाला और कोई नहीं है। आप ये समझिए कि सिर्फ और सिर्फ आपके इस मोदी केयर या नेटवर्क मार्केटिंग के जो लीडर हैं, जो आज आपके साथ बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में आप बहुत अच्छा कर सकते हो, यही वो महात्मा है और यही आपको बता रहे हैं। यही भविष्य जानते हैं, इसके अलावा कोई भविष्य नहीं जानता। गांव में आप किसी से भी जाके पूछो, 40,000 कमाने वाला व्यक्ति, आप उससे पूछो कि हमें 1 लाख रुपया महीना कमाना है, नहीं बताएगा क्योंकि वो खुद ही नहीं कमाता है। आप घनश्याम सर से पूछिए, दीपक सर से पूछिए कि सर हमें 10 लाख रुपया महीना कमाना है। दीपक सर ये कभी नहीं बोलेंगे कि 10 लाख नहीं। बेटा उनको चाहो तो महीने का 20 लाख कमा सकते हो, करना कुछ नहीं, सिर्फ 6 लाइन को मेंटेन करना है। देखिए फटाक से आपको डायरी पर दिखा देंगे कि 20 लाख कमा सकता है। राइट? यस सही बात है? यस। क्या बाहर में आपको कोई बता सकता है? नहीं सर। बोलेगा इसका माथा फेल हो रहा है। सही बात है ना? यस। तो आप ऐसी जगह पर हैं, इसलिए मैं बताया कि महात्मा जो है ना वो आपका लीडर है, टॉप लीडर, वो
वो आपको बता रहा है कि अभी आपके पास जो पैसे बचे हैं उसको आप बेहतर तरीके से यूज कर लीजिए, फल लेके जा सकते हैं। अगर वही ये समय बीत गया, हेलो, यस, तो फिर आप शून्य ही रह जाएंगे। और बोलते हैं ना, गरीब होना कोई बड़ी बात या बुरी बात नहीं, गरीब घराने में पैदा होना ये कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसी गरीबी में मर जाना ना एकदम जानवर के समान है। जानवर उसी हालात में पैदा होता है, उसी हालात में मर जाता है। उसे कोई लेना देना नहीं कि मैं अच्छे घर में नहीं हूँ या अच्छे जगह नहीं हूँ, कोई लेना देना नहीं। हम और आप क्या जानवर हैं? नहीं सर, इतना धीरे से बोल रहे हैं, लगता है नो सर, कोई जानवर है? नो। हम और आप इंसान हैं, बुद्धिजीवी प्राणी इस धरती पर माने जाते हैं। हम और आप बुद्धिजीवी प्राणी, इसलिए आप अपना समय ना गवाएं, आप अपना बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें। अपना फोकस बना के, अपना टारगेट बना के नहीं हो रहा है, आप अपने अपलाइन के साथ बैठे। अपलाइन इज द गॉड, भगवान होता है अपलाइन। लेकिन अपलाइन वो नहीं कि सिर्फ ज्वाइनिंग करा दिया आपका अपलाइन है, ऐसी कोई बात नहीं। हो सकता है कि अपलाइन के अपलाइन आपकी 1000 के ऊपर भी अगर कोई अपलाइन लगता है कि अपलाइन है, अपलाइन बनाया जाता है। जो ज्वाइनिंग कराया वो आपका स्पॉन्सर है। क्या है? स्पॉन्सर। स्पॉन्सरशिप आपको दे दी है। ये कोई गारंटी नहीं कि वो आपका अपलाइन है, हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। तो ये जानना है आपको कि हमारा अपलाइन कौन बन सकता है। अगर आपको लगे कि ये बहुत अच्छे हैं, आपको लगता है कि ये इंसान जीवन बना सकता है, लोगों का बनाया है, तो आप उसको अपलाइन चुन लीजिए। और अपलाइन चुनने के बाद कभी अपने लाइफ में, कभी जीवन में, जैसे घनश्याम सर हैं, आपने अपलाइन मान लिया कि हमारे अपलाइन है, मैं 40,000 जो बोल दिया ना, मैं 40,000 का नेटवर्क बिल्ड कर दिया है कंपनी में, तो ऐसे नहीं। जब अपलाइन को मैं माना, अपलाइन इज द गॉड, मतलब अपलाइन भगवान है। अच्छा, भगवान अगर आपके सामने उतर के बोले कि तुम ऐसा करो, तो आप नहीं करेंगे? करेंगे। अरे भगवान। और जब अपलाइन अगर बोल देता है काम करो, आज 10 मीटिंग रखो, अरे सर 10 कहां से रखें, 10 लोगों को कहां से मिले, क्यों बात काट रहे हो भाई? ये तो संभव होगा तभी ये सवाल है, संभव नहीं होता तो अपलाइन बोलता ही नहीं। क्या अपलाइन बेवकूफ है? नहीं सर। क्या अपलाइन पागल है? नो सर। लीडर पागल है क्या? नो। तो आपको बोलेगा ही नहीं उल्टा। वो अपने जीवन में किया होगा तभी तो आपको बोल रहा है। सही बात है? यस। तो इसको आपको फॉलो करना है किसी भी हालत में। मैं अपने अपलाइन को जब भगवान माना ना, तो मैं उस टाइम इलाहाबाद झूसी में काम करता। आप बोर तो नहीं हो रहे? नो सर। उस टाइम जब अपलाइन बोला ना, हमारे हम लोग 3 भाई थे, तो बड़े भाई हमारे एक्सपायर हो गए। बहुत अर्जेंट मीटिंग मुझे कांटेक्ट करना था, क्योंकि वर्कशॉप स्टार्टिंग थी, मैं बोल नहीं पाता था लोगों के बीच में। स्टार्ट किया था बोलना, ज्यादा लोग नहीं, फिर भी करीब 400-450 लोग था, तो वहां बोलना था। तो बोले कि आज बहुत इंपॉर्टेंट है और सिर्फ ये मीटिंग तुम्हारी वजह से रखा गया और तुम्हें ही बोलना है। सारे टॉपिक मिले थे, 1 हफ्ते पहले उसको रखना था, उसके बाद मुझे बोलना था। तो हम अपलाइन को बोले कि भैया ऐसी बात है सर, ऐसी बात हो गई कि हमारे भैया एक्सपायर कर गए। बोले तुम्हें जाना नहीं, तुम्हें मीटिंग कांटेक्ट करनी। हेलो, यस। एक दिल में तो लगा यार ऐसी बात, अपलाइन ये तो बहुत मूर्ख आदमी है। फिर मैं अपने मन को मनाया, नहीं जीवन में कुछ अपलाइन किया होगा, भगवान कभी गलत कर नहीं सकता, ये तो हमारे भगवान है, नहीं जाएंगे। सेल फोन स्विच ऑफ किए, नहीं गए अपना मीटिंग कांटेक्ट किए। उन लोगों में कुछ आज भी ऐसे लोग हैं जो बहुत हमारे दिल के करीब, बड़ा अच्छा नेटवर्क, बड़ा अच्छा अर्निंग, बहुत अच्छे पैसे। तो आपको ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप अपलाइन माने किसी को ना, तो बिल्कुल भगवान के जैसा माने। अपलाइन तो मोटी बात है। अपलाइन बनाना क्यों है? पतंग तभी तक उड़ सकता है जब तक उसका डोर किसी के हाथ में है। हाँ मानता हूं, डोर कट गया तो पतंग ऊपर भी जा सकता है, लेकिन वो कब नीचे आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर कोई हाथ में पकड़ा है ना, ट्रेंड व्यक्ति अगर कोई पकड़ा है ना, तो पतंग अगर नीचे आएगा भी तो फिर भी कोई टेंशन नहीं है, फिर उसको ऊपर कर लेगा और अपने इच्छा अनुसार ऊपर कर लेगा। और इतना ऊपर कर देगा कि एक दिन आप उसको बांध भी देंगे और सुबह ना शाम को जाएंगे देखेंगे तो पतंग उड़ता रहेगा, उड़ता रहेगा। क्लियर? यस। जीवन आइसक्रीम है। आइसक्रीम आप लोगों ने खाया? यस। आवाज नहीं आ रहा? यस। न खाए हो तो अब तो मौका चला गया। खाए तो बड़ी अच्छी बात है। जिंदगी आइसक्रीम है।
वहां से आपने स्टोर से निकाला। सब लोग वहां बीच पे खाए थे और लोग ना, जो जो खाए होंगे उनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये समझिए कि आइसक्रीम जब वो निकालता है अपने स्टोर से, निकाल लिया, पैसे आपने पे किया, अब उस आइसक्रीम को आप हाथ में लिए रहिए, फिर भी वो गलना शुरू हो गया है, वो गलते खत्म हो जाएगा, लास्ट में क्या बचेगा? लकड़ी, लकड़ी यानी डंडी सिर्फ बचेगा, या अगर प्लास्टिक हो तो प्लास्टिक बचेगा। जीवन आपको मिला है, या तो आप उसको चाहें तो टेस्ट करें, जिंदगी आइसक्रीम के जैसा है, अगर आप चाहें तो टेस्ट करके और चाहे आप वेस्ट करके। जा तो रहा ही है, आप कोने में बंद हो जाइए, फिर भी ये दिन रात रुकने वाला नहीं, आपका उम्र बढ़ेगा, एक दिन बूढ़े होंगे मर जाएंगे। सही बात है? Yes. या तो आप खुल के अपने अप्लायंस से प्लानिंग करें, बेहतर से बैठें, और आप जिस जगह पर हैं चाहे तो आप इसको कम समय में बहुत अच्छा कामयाब करके अपने आप को बहुत बेहतर साबित करें, बहुत बड़ा इनकम करें। और दोस्तों, सभी लोगों के साथ ये समझिए कि हम प्रॉमिस तो नहीं करेंगे, बट इतना जरूर बोलेंगे कि बीच बीच में आपसे मुलाकात जरूर होती रहेगी, और पूरी कोशिश करें ना कि जब आप मिलें तो अपने साथ जो 2-4 लोगों को ले करके मिलें। आप यहाँ पे टारगेट बनाएं कि आप अकेले आए, अगली टारगेट क्या है आप लोगों का? 10 लोगों को लाना। 10 लोगों को लाना, बड़ी अच्छी बात है। आपके पास अभी कितने लोग हैं? कितना डाउनलाइन होगा? अभी तो मेरे पास 20 लोग हैं। 20 लोग हैं, तो अभी आप टारगेट बनाइए, कम से कम हमें 40 लोगों को लेके आना। यस। यहाँ से निकलेंगे तो हम शेयर कैसे करेंगे? देखिए टाइम का अभाव है, बट यहाँ संभव नहीं है, आप अपने अपलाइन से क्लियर करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ से निकलने के बाद आपको लोग देखेगा कि आप कैसे हैं, बस और कुछ नहीं। आपको देख के भी लोग जान जाएगा कि आप कहां से आ रहे हैं। अगर आप यहां से गए, ट्रेन से उतरे, देख डाउनलाइन जान जाएगा कि ये साला बहुत मजबूर है, बहुत परेशान है, बोल के हुआ जाना नहीं है, ये गया साला जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हेलो, जब आप वहां उतरे, वाह यार कमाल हो गया, देखो जान जाएगा कि यार वहां कुछ मिला। सर क्या हुआ? चुप यार, क्या हुआ ये मत पूछ, ये समझ के मैं दोबारा कब जाना है, मैं ये प्लान बना रहा हूँ। अप्लाइन सर से ये बात करनी, दोबारा कब चलना है, उसको लगेगा कि यार ये तो कुछ बात है। सर बताइए ना, अरे यार रुक यार, अभी तो मैं खुद प्लानिंग नहीं किया हूँ, कितने जल्दी मुझे करना है, कितने जल्दी मुझे फिर जाना है, और लोग कहाँ जा रहे हैं? आउट ऑफ कंट्री। साला जब यहाँ इतना अच्छा है तो वहां कितना मजा आया हो। अब इसी को आप दूसरे तरीके बोल सकते हैं, कुछ नहीं था यार, समुद्र था, लहर आ रहा था, तो 4-10-20 लोग पानी में उछाल लग रहा। क्या कुछ भी बोल दीजिए आप। अरे क्या था यार, कुछ नहीं, होटल था, जानते हो होटल में इतना पैसा लगाए थे, तो ऐसा खाना था, बैठे थे, ऐसी था, ऐसे भी बोल सकते हैं, बात तो वही है। हेलो, यस, एक्टर है आप, हीरो हैं आप, इस बिजनेस के, इस कंपनी के हीरो कौन है? हम लोग हैं। और जो हीरो होता है ना, थोड़ा सा बता रहा हूँ सर, ज्यादा टाइम तो नहीं हो रहा है, ओनली 5 मिनट। हीरो कैसे मैं बोल रहा हूँ, हीरो बहुत पैसे कमाते हैं, सबको पता है। Yes. बहुत अच्छे अच्छे घर हैं, पता है। Yes. बहुत अच्छी उनके पास गाड़ियां हैं, पता है। यस, किस वजह से? सिर्फ एक्टिंग करने की वजह से, और झूठी एक्टिंग। जब कोई साला झूठी एक्टिंग करता है, हीरो साला झूठी एक्टिंग करके इतना संपत्ति बना सकता है, आप 1% झूठ नहीं बोल सकते हैं। एक बार मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहा था, तो कुछ लोग लोकल लोग थे, बोले ये लोग झूठ बोल रहे हैं। हम बोले मैं स्टाम्प पेपर पे लिख रहा हूं, अगर मैं एक भी शब्द अगर आप झूठा साबित कर दोगे, मैं आपका गुलामी करूंगा, बट कंपनी अच्छी होनी चाहिए, इसलिए मैं सीना ठोक के बोल रहा हूं कि आप 1% झूठ नहीं बोलते हैं। आप एक्शन करो, एक्शन नहीं करेंगे हीरो नहीं बन पाएंगे। आप किसी फिल्म में देखे होंगे कि उसकी वाइफ डेट कर गई, और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं फिल्म देख रहा हूं, ये पिक्चर है, शूटिंग किया हुआ है, फिर भी आंखों से आंसू बहते हैं, बाप रे इसकी पत्नी मर गई। उस टाइम हीरो इतना बिलक बिलक के रो रहा होता है, ऐसे लगता है कि रियल में इसकी मां मर गई, और वो जानता है कि ये शूटिंग में पीछे लोग बैठ के देख रहे हैं। मेरी बीवी खुद देख रही है पीछे बैठ के, मैं मर गई। नहीं नहीं नहीं, मैं ये मरी नहीं शूटिंग हूँ। चल रहा है, ये शूटिंग चल रहा है। वो मैं उसमें जो मर नहीं। बीवी होती है ना, उसकी खुद की बीवी नहीं होती। हेलो, खुद की बीवी नहीं होती, वो भी एक एक्टर होती है, वो भी मरने की एक्टिंग कर रही। और वो एक्टिंग करने की वजह से ना सर, चंद समय में वो लोग कुछ नहीं तो 20 लाख का डील करते हैं, और 20 लाख रुपए वहीं से लेके जाते हैं। सही बात है? यस, सही बात है। यस। और हमारे आपके जैसे लोग, या तो जैसे अभी आप ठहाके मार दिए,
या तो थोड़ा सा रो लिए, बस दोनों की ग्रेजुएशन में सिर्फ देख के खत्म हो जाते, 4 आना मिलता नहीं, आपका टाइम सिर्फ वेस्ट हो जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जीवन को सीरियस ले लीजिए, एक्टिंग में आ जाइए और बहुत अच्छे से एक्टिंग करिए। अगर आप अच्छा एक्टर बन गए, हेलो, यस, अगर आप जितना अच्छा एक्टर बनेंगे उतना बेहतरीन और कम समय में आपको तरक्की मिलेगी। जैसे हीरो झूठ फालतू का रो के 20 लाख कमाया, हेलो, यस, आपको रोना तो है नहीं, आपको वेल मेंटेन होना है, हंस के कमाना है, खुशियां बांटना है, खुद खुश रहना है, लोगों को भी खुशी रखना है। खुशियां बांट के अगर पैसा कमाया जाए तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, दिक्कत है? नहीं सर, आवाज नहीं आ रहा? नहीं। तो आप चाहते हैं कि रियल में आपके साथ जिस प्रकार घनश्याम सर ने और दूसरी चीज कॉपी किया करिए, अपलाइनों की कॉपी किया करिए, चाहे सही करे चाहे गलत। मैं सीधी सी बात बोल रहा हूँ, गलत कर रहा होगा तो नेटवर्क फ्लॉप हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। अपलाइन का आप कॉपी करना शुरू कर दीजिए, वो गलत करे करो, लेकिन नेटवर्क के साथ मत करिएगा कि हाँ पूरी टीमें के साथ गलत कर रहे हैं। उसको लगे कि यार ये अगर गलत करेंगे तो गलत भी करेगा। सिर्फ क्या लेना है? अच्छाई लेना है। क्या लेना है? अच्छाई। क्या लेना है? अच्छाई। क्या लेना है? अच्छाई। क्या लेना है? अच्छाई। आप जानेंगे कैसे कि कौन अच्छा है कौन बुरा? सीनियर अपलाइन से बात करेंगे। किससे बात करेंगे? सीनियर अपलाइन से। जैसे मेरा ज्वाइनिंग करा दिए अजय पटेल जी, और हमें लगा कि ये गलत कर रहा है, अब इसका निष्कर्ष कौन निकालेगा? घनश्याम सर, दीपक सर और जो एक्सपीरियंस लोग हैं। सर ऐसे इन्होंने किया, बताइए हमें ये गलत लग रहा है, तो ये बताएंगे गलत नहीं है, ये सही है, आप यही फॉलो करो। ये नहीं कि खुद डिसीजन ले लेना कि अरे मारो ये तो बेकार है, किसी काम का नहीं। अपने से डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि हम जानते ही नहीं। सही बात है? यस यस। ऐसा मैटर दीपक सर बहुत हैंडल किए होंगे और बहुत जानते होंगे कि क्या गलत है क्या सही है। सीधी जगह हम जाएंगे और आराम से पूछेंगे सर एक प्रॉब्लम है, हमें ऐसा गलत लग रहा है, उस बंदे ने ऐसे किया, क्या गलत है? तो बोलेंगे हाँ बेटा ये गलत है, तो छोड़ देंगे गलत है, जो सही होगा उसको करेंगे। समझ में आ गया? यस। आवाज नहीं आ रहा? यस। आवाज नहीं आ रहा? यस। तो क्या आप चाहते हैं, हमने बोला कि कॉपी करिए, आज घनश्याम सर कॉर्पोरेट किया, इतने लोगों को ऑर्गेनाइज किया, बहुत अच्छा। आप कॉपी करिए एक एक चीज, वो क्या करते हैं कैसे करते हैं। आने वाले टाइम में घनश्याम सर नहीं आएंगे, दीपक सर नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। कारण क्या है? मैं नहीं बोल रहा हूं कि अगली बार भी नहीं आएंगे, अभी आएंगे, एक बार दो बार तीन बार मौका है। एक ऐसा दिन आ जाएगा ना, एक ऐसा समय आ जाएगा ना कि आप फोन से बात नहीं कर पाओगे। यस यस। यस। कारण है क्योंकि जो अप है ना वो अपर धीरे 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 अपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। जिस दिन अगर महीने की 50 लाख की अर्निंग हो गई तो आप 10,000 की अर्निंग करके आप साथ में प्रतिदिन मिलना असंभव हो जाएगा। जैसे आप अभी साथ में हैं, साथ में एंजॉय कर रहे हैं, सिर्फ कहानी बचेगा। आप अपने नेटवर्क में बोलेंगे कि दीपक सर के साथ मैं भोजन किया हूँ, दीपक सर के साथ चड्ढा पर मैंने गोवा में नहाया, और उसमें से 50 लोग मानेगा नहीं, बोलेगा ये साला झूठ बोल रहा है, करोड़ रुपया कमाने वाला व्यक्ति इसके साथ क्यों रहेगा? सही बोल रहा? यस। एकदम क्लियर। मेरे साथ एकदम समझिए कि अंडरवियर पे सोने वाले व्यक्ति आज 80 लाख के कार से घूमते हैं। बात कर, मिलना तो बात छोड़ दीजिए, बात करने में मुश्किल हो जाती। आपके साथ भी ऐसा होगा, आने वाले टाइम में एकदम क्लियर होगा। तो आज उसका आप ना दुरुपयोग या मजाक या हंसी या किसी प्रकार से ना ठेस ना पहुंचाएं और बिल्कुल कॉपी कर लें। जैसे सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं आपको लेके आना पड़ेगा। ये कम लोग हैं, आप अभी आपके पास 10 लोगों की टीम है ना, आप ये समझिए कि आने वाले समय में 100 लोगों को लेकर के आपको आना पड़ेगा और सारी सिस्टम आपको मैनेज करना पड़ेगा, और आपको देख के लोग नीचे मैनेज करेगा। बस यही तो अपना इस बिजनेस का जीवन है। क्लियर? यस। पैसा भी है, समय भी है, बेहतर जिंदगी जीने के लिए लोग बोलते हैं कि जिंदगी हम बेहतर जीना चाहते हैं, तो जीने का सिर्फ यही रास्ता है। बाकी इतना पैसा आप दूसरी जगह से नहीं कमा सकते। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपके पास या तो उतना पैसा नहीं होगा, या तो उतने तरीके नहीं होंगे, या तो आप उसके काबिल नहीं होंगे। इसलिए आप इस क्षेत्र को छोड़ के, कुल मिला के आप मोदी केयर को छोड़ के आप कहीं भी इतना पैसा नहीं कमा सकते, इस बात की गारंटी है, क्योंकि आपने शुरू कर लिया है। समझ में आ गया? यस। सभी लोगों की? यस। चलिए, अगर समय मिला कभी, आप लोगों ने चाहा तो दोबारा मुलाकात होगी, उसके बाद किसी विषय पर, किसी सब्जेक्ट पर या किसी टॉपिक पर बेहतरीन ट्रेनिंग होगी, तभी आप मिलिएगा। क्लियर है? यस। उसमें 2-4 लोगों को ले करके, अपने जितने भी हो सके, नए पुराने जितने भी हैं, उनको ले करके मिले। और इस बात का मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं, भरोसा दिलाता हूं
कि मैं अगर सारे लोगों से मिल करके किसी वर्कशॉप को अगर अटेंड करते हैं, किसी ट्रेनिंग को अगर अटेंड करते हैं, तो ये मेरी आप लोगों से ना पूरा विश्वास दिलाने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैं उसको ट्रेंड करूंगा तो आने वाले टाइम में आप नहीं, आपकी तो कोई बात नहीं, आपके पास तो अपलाइन है, मैं अगर उसको ट्रेंड करूंगा ना तो आने वाले समय में वो खुद आपके जैसे वो 50 लोगों को लेकर के गोवा में घूमने आ सकता है। इस बात की गारंटी। क्या बात, शाबाश।